Hello class, welcome back to your online class and today is your computer period. Take out your book computer browser and take out page number 1818 and our today's topic is output devices. Class, इससे previous class में जो मैंने आपकी 8 जुलाई को ली थी उसमें मैंने आपको सेकेंड चैप्टर इस बुक का रीड करवाया था, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। और मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से मिलकर बनता है। किस तरह से? सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताए थे कि कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सब कुछ जो है वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और जो मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको डिटेल में भी बताया था कि जो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है वो हम उसकी हेल्प से हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। सेकेंड इनपुट डिवाइस जो है वो माउस है और माउस से मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर हमें कुछ भी पॉइंट आउट करना है, कुछ भी दिखाना है तो वो हम माउस की हेल्प से करते हैं। जिस तरह से बुक में मैं आपको डिफरेंट वर्ड्स ये पेंसिल से पॉइंट आउट करके बता रही हूँ, सेम वही काम माउस में माउस जो है वो हमारे लिए करता है कंप्यूटर में। थर्ड इनपुट डिवाइस मैंने आपको वेबकैम बताई थी, जिसकी हेल्प से हम इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, यानी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर में सबसे ऊपर, मॉनिटर में सबसे ऊपर की तरफ जो है वो वेबकैम लगा होता है। और जो फोर्थ इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताई थी वो थी माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन की हेल्प से आप अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं कंप्यूटर में। फिफ्थ इनपुट डिवाइस स्कैनर। स्कैनर से मैंने आपके जो स्कैनर का यूज़ है मैंने आपको बताया था कि इससे हम इमेजेस को और डॉक्यूमेंट्स को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी बुक की ये जो पेज है, आपको इसको अपने कंप्यूटर में डालना है तो आप इसको स्कैनर में स्कैन करेंगे और बिल्कुल सेम यही पिक्चर जो है आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। जिस तरह से हम अपने मोबाइल में फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं तो हमारे मोबाइल में सेम वो फ़ोटो आ जाती है, तो उसी तरह से कंप्यूटर में हम ये सब कुछ स्कैनर की हेल्प से करते हैं। और मैंने आपको क्लास होमवर्क भी दिया था कि आपको 5 इनपुट डिवाइसेस के पिक्चर्स अपनी नोटबुक में पेस्ट करने थे और उनके नेम लिखने थे। तो आई होप सभी ने आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। क्लास, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम कंप्यूटर में काम करते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है, डेटा स्टोर हो जाता है। जैसे आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो आपकी नोटबुक में वो सारा काम जमा हो जाता है ना, स्टोर हो जाता है। सेम वही थिंग इनपुट डिवाइसेस करती हैं कि हम जो भी काम कंप्यूटर में करते हैं वो उससे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू स्टोर हो जाता है, हमारा काम कंप्यूटर के अंदर में जमा हो जाता है। अब अगर हमने जो भी काम किया है, अगर हमें उसे देखना है कि हमने कंप्यूटर में क्या क्या किया है, तो वो हम किसके थ्रू देखेंगे? देन वी विल सी इट थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। उसको देखने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस हेल्प करेंगी। सो लेट्स रीड। सबसे पहले आप पेज के टॉप में आज की डेट डालेंगे, दैट इज़ 11/7/20। द डिवाइसेस विच शो द रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइस यानी वो यंत्र विच शो, जो दिखाती हैं, शो मीन्स दिखाती हैं, द रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स परिणाम, जो भी हमने काम किया है उसका रिजल्ट, आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। यानी आपने कंप्यूटर में जो भी काम किया है आपको उसको देखना है तो उसका रिजल्ट आपको आउटपुट डिवाइसेस दिखाती हैं। देखिए जो मेन हमने यहाँ पे 4 आउटपुट डिवाइसेस मेन हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज मॉनिटर। इट डिस्प्लेज द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। डिस्प्ले मतलब दर्शाना या फिर दिखाना। तो जो मॉनिटर है क्लास, देखिए ये मॉनिटर का पिक्चर है। मॉनिटर बिल्कुल हमारी टीवी के जैसा दिखता है। ये जो मॉनिटर है वो CRT मॉनिटर है इसका नाम। ये बहुत साइज़ में बिग है, देखिए बहुत ब्रॉड भी है, बहुत चौड़ा है। और ये जो है वो हमारा LCD मॉनिटर होता है, बिल्कुल फ्लैट। इस तरह की टीवीज़ भी हैं आजकल आप लोगों के घरों में। और ये है टच स्क्रीन मॉनिटर। ये टच करने से चलता है, जैसे हमारा स्मार्टफोन चलता है ना, टच स्क्रीन मोबाइल, सेम ये मॉनिटर टच स्क्रीन से चलता है, यानी स्क्रीन को टच करने से, छूने से चलता है। आपने ज़रूर मेट्रो स्टेशन में ये मॉनिटर, ये वाला कंप्यूटर देखा होगा, जो कि एक टिकट वेंडिंग मशीन होती है जिससे हम टोकन ले सकते हैं टच करके इसको। तो क्लास, मैंने आपको बताया जो मॉनिटर है, इट डिस्प्लेज द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर में हमने जो भी काम किया है वो हमें मॉनिटर के ऊपर नज़र आता है कि हमने ये इसमें किया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर, और ये डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया।
टच स्क्रीन मॉनिटर इज़ ऑल्सो यूज्ड एन इनपुट डिवाइस। वैसे तो जो मॉनिटर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये जो हमारा टच स्क्रीन मॉनिटर है क्लास, ये इनपुट डिवाइस भी है। हमारा सेकेंड आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ प्रिंटर। A printer is used to take the print of the work done on the computer। यानी आपने जो भी काम किया है कंप्यूटर में, मान लीजिए आपने कुछ भी कोई पेज टाइप किया है और आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंट आउट, इसे प्रिंट आउट कहते हैं। या फिर जैसे हम ऑनलाइन क्लास में आपको वर्कशीट सेंड करते हैं, या फिर आपकी डेट शीट होती है जो आपकी स्कूल वेबसाइट पर अपलोड होती है, तो आप सभी उसका प्रिंट आउट लेते हैं ना क्लास। तो उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो आपको मॉनिटर के ऊपर नज़र आ रहा है, अगर आपको वो एक पेज में चाहिए तो हमें उसके लिए लेना पड़ता है प्रिंट आउट, और वो हम किसकी हेल्प से लेते हैं? प्रिंटर की हेल्प से। हमारा नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है दैट इज स्पीकर्स। वी कैन लिसन टू द म्यूज़िक ऑन कंप्यूटर थ्रू द स्पीकर्स। यानी अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर लिसन मीन्स सुनना है, वी कैन हम सुन सकते हैं, वी कैन लिसन यानी हम सुन सकते हैं, टू द म्यूज़िक यानी संगीत को, जैसे कि सॉन्ग, गाने, ऑन द कंप्यूटर थ्रू द स्पीकर्स यानी कंप्यूटर के ऊपर हम थ्रू द स्पीकर्स यानी स्पीकर के द्वारा म्यूज़िक हम सुन सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में स्पीकर अटैच करेंगे तो आपको गाने की आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देगी। वी कैन हेयर साउंड ऑफ सॉन्ग्स, मूवीज़ एंड वीडियोज़। हम वी कैन हेयर यानी हम सुन सकते हैं, हेयर यानी सुनना, साउंड यानी आवाज़ें, ऑफ सॉन्ग्स यानी गानों की आवाज़ें, मूवीज़ यानी आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो उसकी आवाज़ें, एंड वीडियोज़ कोई वीडियो देख रहे हो उसकी आवाज़ें आप स्पीकर की हेल्प से सुन सकते हैं। एंड आवर लास्ट आउटपुट डिवाइस इज हेडफोन। क्लास आपने ये हेडफोन ज़रूर देखा होगा, हम इसको अपनी कानों पे लगा लेते हैं, और जैसे अगर आप स्पीकर अटैच करते हैं तो हम सभी को आवाज़ आती है तेज़, लेकिन जब हम हेडफोन लगा लेते हैं तो जिस आदमी ने हेडफोन पहना है सिर्फ उसी के कानों में आवाज़ जाएगी और कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हेडफोन इज़ यूज टू लिसन टू द साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। हेडफोन जो है वो यूज़ किया जाता है यानी इस्तेमाल किया जाता है टू लिसन टू द साउंड। लिसन मीन्स सुनना, सुनने के लिए, साउंड यानी आवाज़, फ्रॉम द कंप्यूटर में से। ओनली द पर्सन वेयरिंग द हेडफोन्स कैन लिसन टू द साउंड। जैसे मैंने आपको बताया, ओनली द पर्सन मतलब आदमी, जिस आदमी ने पहना है सिर्फ उसको, वेयरिंग मीन्स पहना है हेडफोन, कैन लिसन द साउंड वही वो आवाज़ सुन सकता है। तो क्लास बेसिकली यहाँ पे हमने 5 इनपुट डिवाइसेस एंड 4 आउटपुट डिवाइसेस के बारे में रीड किया है, जो हमें कंप्यूटर्स में जो हमने काम किया है वो हमें दिखाती हैं या सुनाती हैं या उसका प्रिंट आउट देती हैं। और ये डिवाइसेस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड हेडफोन। तो चलिए आज हम इसका जो न्यू वर्ड्स हैं और वर्ड मीनिंग है वो आपको नोटबुक में करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये चैप्टर 2 वर्ड टू वर्ड कम से कम 2 टाइम्स रीड करना है अच्छी तरह से। हर वर्ड आपको रीड करना आना चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी तरह से आपको इस चैप्टर को वीडियो के थ्रू दोबारा से समझना है। तो क्लास ये करने के बाद में आज का आपका नोटबुक का जो वर्क है वो ये है। सबसे पहले आप डेट डालेंगे टॉप में 11/7/20। उसके बाद में आप लिखेंगे अपना लेसन का नंबर, लेसन नंबर 2, एंड फिर आप अपने लेसन का नेम लिखेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास न्यू वर्ड्स यानी जो वर्ड्स आपके लिए कुछ नए हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। फर्स्ट वन इज INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देना। जैसे कि क्लास में मैम आपको इंस्ट्रक्शन देती हैं कि सिट हियर, गो देयर, टेक आउट योर नोटबुक, ये सब आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना। और घर में आपके पेरेंट्स आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डू योर होमवर्क और फिनिश योर वर्क, इस तरह से ये सब कोई इंस्ट्रक्शन होता है। सेकेंड वर्ड इज DEVICE, डिवाइस होता है कोई यंत्र। थर्ड वन इज़ DIGITAL, डिजिटल, जैसे कि डिजिटल कैमरा होता है जिससे फ़ोटो बहुत क्लियर आती है। फोर्थ वर्ड इज़ CORD, कॉर्ड, LESS, कॉर्डलेस यानी तार रहित या बिना तार वाला, जैसे हमने कॉर्डलेस माउस के बारे में पढ़ा था। फिफ्थ वर्ड इज़ INTERNET, इंटरनेट जो है उससे हम पूरी दुनिया में कहीं भी किसी के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू ही अटेंड कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से। सिक्स्थ वर्ड इज़ DOCUMENT, डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज़ या कोई ज़रूरी कागज़। क्लास न्यू वर्ड्स लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे वर्ड मीनिंग लिखेंगे
और वर्ड मीनिंग है, आवर फर्स्ट वर्ड इज़ इनपुट। इनपुट होता है उत्पादक सामग्री, यानी जिस चीज़ से हम कोई चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं वो मटेरियल, वो होता है इनपुट। आउटपुट होता है उत्पादन, यानी जो प्रोडक्शन हमें मिला है, जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी हुई है वो होता है आउटपुट। जैसे कंप्यूटर से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है। थर्ड वर्ड इज़ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जैसे आपको मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, निर्देश देना, किसी को कमांड देना। फोर्थ वर्ड इज़ कैप्चर। कैप्चर मीन्स लेना या पकड़ना, जैसे कि हम कैमरा से फ़ोटो कैप्चर करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं कैप्चर। फिफ्थ वर्ड इज़ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज़, इसमें आप आधा सा लिखेंगे, दस्तावेज़ या ज़रूरी कागज़, इसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। सिक्स्थ इज़ डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है यंत्र या साधन। एंड सेवन्थ इज़ कॉर्डलेस। कॉर्डलेस होता है तार रहित। रहित मतलब बिना, तार के बिना। और क्लास ये काम करने के अलावा जो आपको एक और वर्क मैं दे रही हूँ, दैट इज़ पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 4 आउटपुट डिवाइसेस। यानी आपको कोई भी 4 आउटपुट डिवाइसेस की पिक्चर अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में पेस्ट करनी है। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस की पिक्चर्स पेस्ट करने के लिए दी थी, और आज आपको ये न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स, और इसके अलावा जो आपका थर्ड वर्क है वो है आपको 4 इनपुट डिवाइसेस की पिक्चर अपनी नोटबुक में पेस्ट करनी है, उनके नाम भी आपको लिखने हैं, लर्न करने हैं। So class, that's all for today. We will meet in our next class. Till then, take care of yourself. Thank you.